इस वीडियो में हम जानेंगे परम्यूटेशन का। जब हम सवाल बनाते हैं तो एक खास तरह का क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स को एक रो में तो बैठाना है, लेकिन अल्टरनेट तरीकों से बैठाना है। तो इस सवाल को हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए सवाल कुछ ऐसा रहेगा। देखिए बोल रहा है कि 4 बॉयज 4 गर्ल्स को एक रो में बैठाना है, सीट इन ए रो। तो एक रो में बैठाना है, लेकिन कैसे बैठाना है? अल्टरनेट वेज में, यानी अल्टरनेट तरीकों से बैठाना है। यानी बॉय है तो उसके बाद फिर गर्ल आएगा, फिर गर्ल के बाद फिर बॉय, यानी बी जी ऐसे अल्टरनेट फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है? सबसे पहले टोटल जो इसमें है उसका आप बॉक्स बना लीजिए, उतना आप सीट को अरेंज कर लीजिए। तो टोटल आपके पास 8 सीट का जरूरत होगा, तो आप 8 बॉक्स इसमें बना लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सीट हमने बना दिया। अब यहाँ पे अल्टरनेट वे फॉलो करना है। तो मान लो कि हमने यहाँ बी रखा, तो अब यहाँ पे आप अब बी नहीं रख सकते हो, यहाँ पे अब आप जी रखोगे। फिर बी रखना होगा, अल्टरनेट बनाना है तो अगला बार फिर आपको जी रखना होगा, फिर आपको बी रखना होगा, फिर आपको जी रखना होगा, फिर आपको बी रखना होगा, फिर आपको जी रखना होगा। तो इस प्रकार से 8 सीट पे आप अगर बैठाओगे तो कहोगे कि ये अल्टरनेट वे में रखा गया। देख सकते हो अल्टरनेट वे में रखा गया। अब देखो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे ताकि इसका अल्टरनेट मैनर्स सेम टू सेम बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जहां बॉय बैठा है अब वहां बॉय ही बैठेगा, जहां गर्ल है वहां गर्ल ही रहेगा। इसका मतलब आपको जगह अगर बदलना है तो बॉय वालों का आपस में जगह बदलेगा और गर्ल्स का आपस में जगह आप बदल सकते हो, है कि नहीं? बॉयज को आपस में आप उसका स्थान बदल सकते हो और गर्ल्स का आपस में उसका स्थान बदल सकते हो। देखो कितने बॉयज हैं? 4। 4 बॉयज को आपस में आप कितने तरीकों से अरेंज, यानी उसका कितने प्रकार से आप उसको बैठा सकते हो, कितने प्रकार से उसका आप टोटल अरेंजमेंट कर सकते हो। तो हम पढ़े हैं एन ऑब्जेक्ट्स का अगर हमको टोटल अरेंजमेंट करना है एक रो में तो फैक्टोरियल एन तरीके से करते हैं। तो 4 बॉयज को एक लाइन में आपको बैठाना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठाओगे। मल्टीप्लाई, अब गर्ल्स को आपस में बदल सकते हो उसका जगह, तो 4 गर्ल्स को एक लाइन में आपस में वापस से फैक्टोरियल 4। गुना इसलिए करते हैं क्योंकि बताया गया गुना करने का मतलब होता है कि ये भी एक काम हो रहा है और ये भी काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको सभी को बैठाना था, तो मल्टीप्लाई करोगे। अब ये देखो कि इसमें शुरुआत हमने बॉय से किया है, तो क्यों शुरुआत हमेशा बॉय से क्यों होगा? पहला स्थान हमेशा बॉय को मिले ये जरूरी नहीं है। हम शुरुआत एक गर्ल से भी कर सकते हैं, यानी पहला स्थान पे हम जी को भी तो रख सकते हैं। तो अगर पहला स्थान पे जी रखेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, फिर यहाँ जी रखेंगे तो बी, यानी वापस से ऐसा ही हम कर सकते हैं। बस बी के जगह जी आ गया, जी के जगह बी। तो यही चीज इसमें अरेंज करेंगे तो वापस से फैक्टोरियल 4 गर्ल्स के लिए, फैक्टोरियल 4 बॉयज के लिए आएगा, यानी कि टोटल जो रिजल्ट आएगा इतना गुना 2 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा? बॉयज का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, गर्ल्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, और यही काम हम पहले स्थान पे गर्ल को रख के कर सकते हैं, तो इसीलिए 2 से गुना किए। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। अब सोच लीजिए इसी पे हम एक सवाल अगर बोले कि देखो एक वर्ड है सलून, ठीक है, एक वर्ड है आपका सलून। अब इसमें जो है आप बताइए कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट मैनर्स में होना चाहिए, यानी आप देख के कहो कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट है। अब देखो इस बार कैसे बनाओगे, पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देख लो। तो वॉवेल्स कौन कौन है? ए है, ओ है और ओ है, 3 वॉवेल्स है, और एस एल एन 3 कॉन्सोनेंट है। तो देखो 3 3 6 जगह चाहिए हमको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 बॉक्स बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लो हम पहला जगह वॉवेल्स को रखे हैं, तो अब यहाँ कॉन्सोनेंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी अगर यहाँ वॉवेल है तो यहाँ कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो हम अपने अभी हमने बोला कि देखो शुरुआत आप जरूरी नहीं कि वॉवेल से ही करो, शुरुआत आप कॉन्सोनेंट से भी कर सकते हो। पहला स्थान कॉन्सोनेंट तो अगला वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट तो फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर आपका कॉन्सोनेंट, फिर आपका वॉवेल। अब देखो दोनों स्थिति में देख सकते हो वॉवेल्स को आपस में बदलना होगा और कॉन्सोनेंट को आपस में। तो देखिए इसमें कितना वॉवेल्स है? 3, एक ए है, फिर ओ है, फिर ओ है।
तो ए ओ ओ 3 वॉवेल्स का अरेंजमेंट हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। लेकिन हमने पढ़ा है अगर आप n ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हो तो फैक्टोरियल n होता है, लेकिन उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो जितना बार वो रिपीट किया है उतना के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा। तो आप देखो ओ जो है 2 बार आया तो बाई फैक्टोरियल 2 कर देना, गुना अब कॉन्सोनेंट कौन कौन है? एस एल एन, यहाँ एस है, यहाँ एल है, यहाँ एन है, इसको आपस में अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3 से, और इसमें कोई रिपीट भी नहीं किया तो यहाँ डिवाइड नहीं होगा। सेम रिजल्ट इसमें आने वाला है तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 2 कट जाएगा, ये आपका 6 गुना 6 यानी 36 प्रकार से हम अल्टरनेट मैनर्स में बैठा सकते हैं।